वेट करो थोड़ा टाइम। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए मैथ्स में चैप्टर नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट देखते हैं। आपके ग्रुप में एक लिस्ट शेयर किया गया था, इससे थोड़ा डिफरेंट था लिस्ट। आपका पोल रिपोर्ट ही पोल के साथ अटेंडेंस रिपोर्ट था। तो उसमें आपको दिखाया गया था आपने कितने परसेंट आपने सही किए हैं। इस रिपोर्ट में आपका दिख रहा है आपका नाम के साथ आपका जो भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपने सही किया, गलत किए। ऐसा पोल रिपोर्ट आप कई बार देखे हो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सारा आंसर सही है, 100% रिजल्ट है। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इवन अगर एक दो आंसर आपके गलत भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको बस फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हमें अटेम्प्ट सारे लेने हैं, क्वेश्चन सारे करने हैं पोल सेक्शन। बस इंप्रूवमेंट की नीड है यहाँ पर। कुछ बच्चे हैं जहाँ पर कुछ आंसर आप लोग स्किप कर रहे हो बहुत सारे, तो ये स्किप ज्यादा आंसर नहीं होने चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि एक दो आंसर स्किप हो जाते हैं नेटवर्क उसी की वजह से, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कोई डाउट होता है तो पूछिए, लेकिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज आपका एब्सेंट लग जाता है, पूरी अटेंडेंस, बहुत कम देर के लिए क्लास करते हो या फिर आंसर नहीं करते हो। ठीक है, तो आपका एब्सेंट लगने के चांसेस रहती है। ठीक है, चलो, तो अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो अब तक हमने इसको टाइप वाइज करके पढ़ रहे थे, इन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स में। तो अब तक दो फार्मूला पढ़ा है एन पदों का योग का। पहला जो फार्मूला है आपका, आप कहोगे सर एस एन, एन पदों का योग का फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। पहला तो ये बहुत आसान सा डायरेक्ट फार्मूला। इसके अलावा एक फार्मूला और मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो मुझे बताइए कौन बताएगा। एस एन इक्वल टू सर एस इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन। ठीक है, तो n/2, यहाँ पर बोलोगे सर ए प्लस, जो आपने ए एन बोला ना, ए एन के से बेटर हम यहाँ पर बोल रहे एल। ठीक है, एल कहने का मतलब सर आखिरी वाला पद। ठीक है, तो ए एन में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टर्म को ही हम एन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास एन टर्म है किसी एपी में, तो एन ही लास्ट टर्म हो जाता है, ए एन ही लास्ट टर्म हो जाता है अगर एन टर्म है टोटल। तो आपको सर ए एन और एल सेम ही चीज है, तो आप एन भी लिख दोगे तो सही होगा, एल भी लिखोगे तो सही होगा। तो n/2 ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म पता है तो हम लिख देंगे n/2 ए प्लस एल, सेकंड फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड फॉर्मूला का यूज कहाँ पर करते हैं। अगर अंतिम पद पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड, अंतिम पद नहीं पता हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक क्वेश्चन करवाया था इस पर, फिर से क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एक सिंपल एग्जांपल से, एक ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें आपका। एक मैं एपी लिख रहा हूँ, एपी आपका लिखा हुआ है 3, 7, 11, कुछ इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे गया 79। ठीक है, लास्ट टर्म आपका 79 है। आपको बोला जा रहा है इनका योग कितना होगा, इस पूरे एपी को अगर हम जोड़े हर एक टर्म को, तो उसका योग कितना बनेगा, सोचिए। तो यहाँ पर आप सोचोगे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं सभी को जोड़ूं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको लास्ट टर्म भी पता है और ए का वैल्यू भी पता है। फर्स्ट टर्म आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है, 3 है। एल का वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म आपको पता है सर 79 है। और डी का वैल्यू कितना है, तो 7 में से 3 घटा देंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 3 चीज आपको पता है। एस एन का एक फॉर्मूला है आपके पास, एस एन का फॉर्मूला n/2। यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे पता है तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ए प्लस एल वाला। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं पता है, एन का वैल्यू तो नहीं पता ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में बोलेंगे सर एन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एन का वैल्यू निकालेंगे। और स्टेप 2 में आप ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है ये वाला यूज करोगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में दो भाग में बनेगा। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या 820 आएगा, हाँ बिल्कुल 820 ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टेप 1 में हम एन का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू निकालने के लिए या तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए, फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 79 है। अगर ये एनवा पद है, ठीक है, अगर ये एनवा पद है तो हम इसको लिख सकते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इक्वल टू 79। ठीक है, एल का वैल्यू लिख दिया, एल का फॉर्मूला लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है आपका 3 है, n-1 का नहीं पता एन का वैल्यू। डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 डाल दिया। ऐसा कई बार किया कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म पता है तो एन का वैल्यू निकाला था पहले भी। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करिए। तो n-1 इंटू 4, 3 उधर जाएगा, 3 जब उधर जाएगा तो 79 में से घटाएंगे,
79 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, डायरेक्ट लिख दूं? 79 माइनस 3 76 76 आ जाएगा। अब यहाँ से n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 जो है गुना में नीचे आ जाएगा 76/4, यानी 4 से काटोगे सर 19 बार में कट गया, मतलब n-1 का जो वैल्यू है 19 आ रहा है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 + 1, तो यहाँ से 20 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं सर, n का जो वैल्यू आया 20 आया, टोटल यहाँ पर 20 टर्म्स है। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया था कि एस एन का वैल्यू निकालिए, मतलब एस सभी को जोड़ दीजिए, तो एन का वैल्यू 20 है, मतलब S20 आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधे बोलिएगा सर एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब आपको पता है एन का वैल्यू जो है 20 है, तो आपको सर 20 टर्म है यहाँ पर S20 20/2 और ए प्लस एल, ए का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 है और एल का वैल्यू 79 है, 3 और 79 को जोड़ देना है, ठीक है। इसको 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगाओगे 10 बार में कटेगा, 10 इंटू 82, ठीक है, 79 और 3 को जोड़ा 82 आया, यहाँ से आपका आंसर 820 आ रहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट में सॉल्व हो जाएगा, पहले भाग में हम n का वैल्यू निकालेंगे, पहले n का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 2 स्टेप में सॉल्व होगा हर क्वेश्चन ऐसा वाला। अगला क्वेश्चन आपको दूं सॉल्व करने के लिए? यस तो थोड़ा सा नहीं, पोल में दे रहे, अभी पहले प्रैक्टिस कर लो 2 क्वेश्चन, उसके बाद पोल में दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर जितने भी टाइप्स है ना, पहले वो प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है 25 + 28 + 31 + 100। तो पहले इसको प्रैक्टिस करो, पोल तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले आप इसको प्रैक्टिस करो। योग ज्ञात करें, इसका आंसर आप चैट में दोगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपली बोल दिया 25 28 31 प्लस लास्ट टर्म यहाँ पर 100 है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत कर देना कि एक क्वेश्चन रहता ना ऐसे, योग ज्ञात करे 100 पदों तक, मैं बोलूं 100 पदों तक तो n का वैल्यू 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100 पदों तक नहीं बोला गया, बोला गया था लास्ट टर्म भी 100 है, इसमें एक पद 100 भी आएगा, तो ऐसे करके बोला गया 100 पद तक यहाँ पर आप इसको जोड़िए, लास्ट टर्म अगर 100 है तो एक एपी ही लिख दिया गया। 2 क्वेश्चन 2 टाइप होते हैं, उस वाले में यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगता था, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया गया है। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, इस एपी को जब देखा तो आपका कॉपी में क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा, ए का वैल्यू कितना 1616, इसका आंसर 1616, ऑप्शन नंबर ए, एक आंसर आया है, जो भी आपके आंसर आएंगे मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आया है 1625, 2 आंसर आ गए, बी। हाँ आपको यही दोनों में से आता तो ए भी लिख दो, बी 1625, ज्यादातर आंसर 1625 आ रहे हैं, देखो यहाँ पर मेरा भी आपका भी 1625, दो आंसर ये था, साहिब का भी आंसर अब बी हो गया है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप इसको देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर अगर 1625 है तो इसका मतलब यही होना चाहिए। देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो एपी दे रखा है इसका पहला पद 25 है, और पहला पद 25 है तो हम लिख देंगे ए का वैल्यू सर कितना है 25 है, ए इक्वल टू 25। मुझे बताइए डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, 3 होगा, 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा सर, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटाइए, 28 में से 25 घटाइए तो 3 मिल जाएगा, तो डी का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया। मुझे बताइए आखिरी पद कितना है, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर 100 है, तो लिख देंगे सर एल बराबर 100। अब लास्ट टर्म भी मुझे पता है, और पूछा क्या जा रहा है इन सभी का योग, तो आप सिंपली बोल दीजिएगा सर मान लें यहाँ पर अगर n पद है टोटल, मुझे नहीं पता कितने पद हैं, लेकिन सभी का योग मतलब एस एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और n का वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो एस एन का फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो आप अपने मन में सोचिए, लिखने की अभी नीड नहीं है, एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, तो पहला पद और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे और n/2 कर देंगे, तो n का वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो n का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला था एल वाला यूज करिए, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1d, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दीजिए, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, बेटर होगा कि आप ऐसे लिख दो, जो दे रखा है ना उसको यूज करिए, एल बराबर 100 दे रखा है, आप इसको ले लीजिए, सर लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म हमारा 100 है।
अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ। लास्ट टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 100। यहाँ से सॉल्व करिएगा, a का वैल्यू डालिएगा सर 25, मैंने डाल दिया यहाँ पर 25, प्लस n का वैल्यू नहीं पता, n माइनस वन लिख दिया, d का वैल्यू आपको 3 पता है, 3 रख दिया, यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करिए तो n माइनस वन इंटू 3, 100 में से कितना घटाएंगे, ये वाला जो 25 है उधर चल के घटाओ हो जाएगा, 100 माइनस 25, 100 में से 25 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 75, ठीक है। 100 माइनस 25 किया, 75 आ गया। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा सर, n माइनस वन का वैल्यू कितना देगा, 75/3, जो 3 मल्टीप्लाई है में नीचे में डिवाइड हो जाएगा। इसको काटिएगा, कितने बार में कटा, 3 दूनी 6, 1 बच गया तो 3 पंजे 15, तो n माइनस वन का वैल्यू 25 आया। ये माइनस वन जब उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 यानी 26। तो हमने देखा सर n का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, 26 है। तो जो वैल्यू आपको नहीं पता था इस फॉर्मूला का, वो भी वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। n का वैल्यू आपको पता चल गया, अब फॉर्मूला मान भरिए। अब इसको लिखिए, इसके बाद आप क्या बोलोगे, सर हमारा फॉर्मूला क्या है नाउ। अब सेकंड स्टेप पे अब जा रहे हैं। अब बोलेंगे सर एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें लास्ट टर्म पता हो, अंतिम पद मुझे पता, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। आपसे बोला गया था टोटल को योग करिए, टोटल n का वैल्यू 26 है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा S26, 26 पदों का योग निकालते हैं, 26/2 कर दीजिएगा। और पहला टर्म कितना है आपका, पहला टर्म आपका 25 है, और लास्ट टर्म कितना है आपका 100 है, ठीक है। तो पहला पद आपका 25 और लास्ट टर्म आपका 100। इसको सॉल्व करिए, 26/2 कितना आएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, तो ये कटेगा आपका 13 बाद में, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 13, ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 25, तो यानी 125। तो 13 125 ऐसे लिखने से बेटर क्या होगा कि आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, बेटर ये होगा। तो ये 13 आएगा, जो ही ब्रैकेट के अंदर है वो गुना में आ जाएगा, तो 125। 13 को 125 से गुना करने पर क्या मिलेगा, देखो दो चीज है, एक तो आप डायरेक्ट गुना कर लोगे, अपना जो भी ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं करके दिखा दूंगा, या फिर आप में से मुझे लगता है सभी बच्चों को 13 का टेबल तो याद ही होगा, है ना याद 13 का टेबल। तो 13 का टेबल अगर याद है तो फिर बहुत ज्यादा कुछ करने की नीड है नहीं, सिंपली आप 13 का टेबल पढ़िए, आंसर देखो एक स्टेप में आ जाएगा। 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65, तो 5 लिखिए, कैरी 6, 13 दूना 26, 26 में 6 जोड़िए, कितना आ रहा है, 26 में 6 जोड़ेंगे 32 मिलेगा, 32 का 2 लिख दिया, कैरी अब 3 रहा हमारे पास, सो 13 एकम 13, 13 में 3 जोड़ा 16 आ गया, तो 1625 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी इशू हुआ है आपको गुना करने में, तो गलती मत करना, आप ऐसे लिख देना 125 और 13, जिसको गुना करिएगा 125 को 3 से गुना करोगे 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 3 में 6 1 7, 3 एकम 3, 375। यहाँ पर 1 से गुना करना 125 आएगा, इसको जोड़िएगा 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 1625, ठीक है। ऐसे गुना कर लीजिएगा अगर कोई इशू है तो। समझ में आया, खुद से हो रहा था, यस सर। बच्चे तो खुद से आंसर कर ही दिए थे, तो बस इतना कैलकुलेशन करना होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या लगता है कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में आएगा, 2 में ये 4 नंबर में आएगा, 1 2 में नहीं आएगा, ये 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना करने का आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो अगले टाइप का है, टाइप 2 कह सकते हो इसको, इस फॉर्मूला का। यहाँ पर क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है, डेटा बदल बदल कर कभी 6 का बोला जाएगा, कभी 8 का बोला जाएगा, 15 गुणज, कभी 20 गुणज, ऐसे करके बोला जाएगा। समझिए 8 के, और ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ सकता है, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करिए। तो 8 का मुझे बताओ, अगर मैं कहूं पहला गुणज, क्या बोलोगे आप, 8 का पहला गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, हाँ 8 होगा मल्टीपल, मतलब जो आप टेबल लिखते हो ना, पहाड़ा जो लिखते हो, पहाड़ा समझिए, 8 का पहाड़ा लिखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये लिखते हो ना आप लोग, 8 तिया 24, अगर मैं बोलो चलो ये 8 चौके कितना होता है 32, 32। तो ये जो हुआ ना 8 को 1 से गुना करके मिल रहा है, तो 8 को कहते हैं सर 8 का पहला गुणज, ये कहते हैं सर 8 का दूसरा गुणज, ये कहते हैं 8 का तीसरा गुणज, ठीक है, 8 का चौथा गुणज। तो ऐसे कर करके अगर मैं 15 गुणज तक ले लूं,
तो उस सभी को योग करने पर क्या मिलेगा, ठीक है, उसका आंसर कितना मिलेगा। अच्छा आंसर भी आ रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलिए सर यहाँ पर पहला गुणज दूसरा गुणज करके आप अगर लिखते जाओगे तो आप कुछ इस तरीके से एक एपी बना लोगे। तो यहाँ पर आप ऐसे, अगर मान लो आपके एग्जाम में आता तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, आप लिखे सर 8 के, और यह धनात्मक लिखा गया, पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव वाला नहीं लिखना है। जब आप बोलोगे सर -16 भी लेंगे क्या, -16 भी तो गुणज होगा 8 का -2 टाइम्स में, लेकिन कहेंगे सर नेगेटिव वाला नहीं लेना है, बोल रहा है धनात्मक, पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव लीजिएगा। तो कहेंगे सर 8 के 15 गुणज, ठीक है, मैं धनात्मक ही ले रहा हूँ यहाँ पर। तो 15 गुणज क्या क्या हो जाएंगे, पहला गुणज आप बोलोगे सर 8, दूसरा गुणज 16, 24, इस तरीके से सबसे लास्ट वाला गुणज क्या होगा बताओ, सबसे लास्ट 15वां गुणज 120 सर। 120। अगर मैं बोलता हूँ 8 का 9वां गुणज, तो 8 9 72 बोल दोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 8 का 20वां गुणज, तो 8 गुना 20 कर दोगे, 160 कर दोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 8 का 13वां गुणज, तो 13 8 कितना होता है बताइए, 104। तो आपको सर 104 हो जाएगा। मुझे बोला सर 15वां गुणज, तो 15वां गुणज कितना हो जाएगा, 8 गुना 15, तो 15 8 120। तो कहेंगे सर लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो 120 आएगा। मतलब आपको क्या पता है सर, एक एपी दे रखा है और इस एपी का योग ज्ञात करना है। समझ में आया, 8 16 24 120 तक जाना है हमें। तो ये हुआ पहला गुणज, और ये हुआ हमारा 8 का 15वां गुणज। क्लियर। अब n का वैल्यू निकालना होगा क्या, यहाँ पर n का वैल्यू निकालने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ पहला टर्म कितना है, तो a का वैल्यू आप कहोगे सर 8, पहला टर्म तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ d का वैल्यू, तो d कितना आएगा, जिसका आप टेबल लिख रहे हो वही आएगा, ठीक है। 8 और 16 24 8 का टेबल लिख रहे हो ना, तो डिफरेंस भी 8 का ही आएगा। तो कहेंगे सर यहाँ पर 8 8 दूनी 16 8 ये 24 8 का टेबल लिख रहे हो, तो सभी टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो 8 का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू भी 8 ही आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो बताइए क्या होगा। 15 सर। 15 ही आएगा, आपको करने की नीड नहीं है, आप सॉल्व नहीं करोगे पिछले बार के जैसा। यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर ये पहला गुणज है, ये दूसरा गुणज है, ये तीसरा गुणज है, तीसरा गुणज तीसरा पद होगा, चौथा गुणज चौथा पद होगा, 120 क्या है 15वां गुणज, तो ये 15वां पद है। टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, तो यहाँ पर आपको बोल रहे ना 15 नंबर लेने हैं, तो यहाँ पर एन का वैल्यू यही है आपका 15। तो बोलो सर एन का वैल्यू सीधे सीधे क्वेश्चन में ही दे रखा है 15, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, एस एन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एस 15 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही जल्दी से ये 2 नंबर में आएगा आपका क्वेश्चन। एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, ठीक है। बस इतना, क्योंकि पहला टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म भी आपको पता है। यहाँ पर मत सोचिएगा पहला वाला फॉर्मूला लगाना, सेकंड फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ से बोलोगे सर S15, n का वैल्यू 15 है आपका, 15/2। a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 8 है, और लास्ट टर्म कितना है आपका, लास्ट टर्म आपका 120 है। क्लियर है इतना, 15/2 लिख दिया। देखो यहाँ पर अगर कोई इवन नंबर रहता है या कोई सम संख्या रहता 15/2 के जगह पर, मैं 15 को 2 से काट देता अगर कोई सम संख्या रहता तो, लेकिन विषम संख्या नहीं काटेंगे, 15/2 ही लिख दिया, ठीक है, गुना। 120 और 8 को जोड़िए, 120 और 8 को जोड़े कितना मिलेगा, 128 मिल जाएगा। 2 से काटिए 128 को, कितना मिल रहा है 15 गुना। अब ये सम संख्या है ना, इसको काटिएगा कितने बार में कटेगा, 2 छक 12 2 चौके 8 64 बार में कटेगा, ठीक है। अब 15 को 64 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 का टेबल तो याद ही होगा आप लोगों को, 15 का टेबल अगर याद है, 15 चौके बताइए, 15 चौके 60 का जीरो कैरी 6, 15 छक 90, 90 में 6 जोड़ा तो 96, तो 960 आ रहा है आपका, ठीक है। आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, गुना करिए, 5 चौके 20 का जीरो हासिल, दो 6 पंजे 30 तो 32। हाँ 64 को 8 से गुना करेंगे सर 64, जोड़िए जीरो 4 2 6 6 3 9, ठीक है। ऐसे भी गुना कर लोगे, आपका आंसर 960 ही आएगा। तो ये थोड़े कम स्टेप में बन गए हमारे, समझ में आया पूरा प्रोसेस। यस सर। इसका, इस क्वेश्चन को मैं एक और लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर ऐसे कर दे, समझिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन को ऐसे लिखकर पूछ ले, प्रथम धनात्मक, ऐसे बोलेगा, प्रथम 15 धनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात करे जो 8 से
विभाज्य हो। तो 8 से विभाज्य कौन होगा? जो 8 का गुणज होगा वही तो विभाज्य होगा ना। तो अगर मैं बोलता हूँ 8 से जो नंबर डिवाइड हो जाए तो भी तो यही लेंगे सर, 8 लेंगे, 16 लेंगे, 24 लेंगे और 15 नंबर लेना है, तो 15वां नंबर क्या होगा? 15 का गुणज होगा, 8 का सॉरी गुणज होगा 15। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, या तो बोला जाएगा 15 गुणज लीजिए या फिर बोला जाएगा 8 से विभाज्य होने वाले नंबर लीजिए। तो दोनों का मतलब क्या है? सेम निकल कर आ रहा है। समझ में आया? यस और नो? दोनों ही यस लैंग्वेज सर। सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से आपको मिल रहा है, ट्राई करो। कि बोला गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य क्या होगा? 9 का गुणज। ठीक है, तो यहां समझिए 9 का गुणज लिख दीजिए। 9 का गुणज मतलब 9 का मल्टीपल। तो पहला गुणज लिखिए, दूसरा गुणज लिखिए, ऐसे करके 40वां गुणज लिखिए। ठीक है, और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप लोग दोगे, और जो आंसर दोगे मैं यहाँ पर लिखते चलूंगा ऑप्शन बनाकर। ट्राई करना कि एक ही ऑप्शन आए मेरे पास, एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं बने। एक ऑप्शन आने का मतलब सभी का सही है ना। तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो कि 9 से डिविजिबल है। तो पहले तो एक आप एपी लिख दीजिए। 9 से भाज्य संख्याएं, 9000 आंसर आ रहा है। पहला आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 9000। सभी का 9000 आ रहा है क्या? 9000 तो मुझे नहीं लग रहा कि होना चाहिए। हो सकता है, क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा तो ही पता चलेगा। सात हजार तीन सौ अस्सी। तो दूसरा आंसर जो आया है वो है 7000। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे आंसर आने लगे। सी 7380। ऑप्शन सी है 7200। तीन आंसर आ गया, 7200, 7380 और 9000। ठीक है, बाकी लोग करिए। अभी मुझे कितने बच्चों का आंसर दिख रहा है टोटल क्लास में? 1 2 3 4 5 बच्चों ने किया है। बाकी लोग करिए। सी, सोनम का सी है। हाँ, अब इनमें से अगर कुछ आ रहा है आपका तो ए बी सी लिख दो, इसके अलावा कुछ आता है तो मुझे बताइए चैट में लिख। चलो अभी इसको करें, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप कर रहे हो ना तो ठीक है, आपने ट्राई किया। अभी मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सीखने की नीड है यहाँ पर, क्योंकि इतने आंसर आ रहे हैं अलग अलग, इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हो। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, मतलब 40 नंबर लेने हैं हमारे पास। अच्छा, 3240 भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 3240। अच्छा, ये भी लिख रहे हो, चलो ठीक है, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आपको लिखने की नीड नहीं है चैट में। अब समझिए, मुझे पता है सर टोटल यहाँ पर 40 नंबर्स है। ठीक है, एन का वैल्यू सर 40 है, उसका योग ज्ञात करना है और 9 से डिविजिबल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? पहला नंबर क्या आएगा? 9 से विभाजित संख्या है। पहला नंबर क्या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में? जो पहला नंबर आएगा वो 9 ही आएगा, पहला नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए, पॉजिटिव। बताओ, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। पॉजिटिव नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए और पहला नंबर हो, तो आपको सर 9 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 9 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? 18। 18। 9 का टेबल पढ़िए, 9 दूनी 18। तीसरा नंबर 9 तिया 27। ऐसे कर करके बढ़ते जाएंगे, आगे नहीं लिखना है हमें बहुत ज्यादा। अब बोलेंगे सर लास्ट वाला जो नंबर आएगा 40वां नंबर होगा। तो आपको सर 40, देखो तीसरा नंबर क्या आया है? 9 गुना 3 आया है। दूसरा नंबर क्या आया है? 9 गुना 2 आया है। पहला नंबर क्या है? 9 गुना 1 है। तो 40वां नंबर क्या आएगा? 9 गुना 40 आएगा, मतलब 360 आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ 40वां गुणज ही 40वां पद हो जाएगा, 40वां नंबर हो जाएगा। तो लास्ट टर्म आप बोलोगे सर यहाँ पर लास्ट टर्म दे दीजिए 360। ठीक है, तो ये सोचना होगा आपको, 9 से स्टार्ट करना है, आखिरी टर्म हमारा 360 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट टर्म कितना है? ए का वैल्यू आपका 9 है। मुझे बताइए डी का वैल्यू कितना रहेगा? 9।
9 ही रहेगा, 18 में से 9 घटाइएगा, 9 का टेबल पढ़ दे तो डिफरेंस भी 9 का ही रहेगा। तो कहेंगे सर 9 का टेबल पढ़ना है तो डिफरेंस भी 9 का ही रहेगा। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि n का वैल्यू कितना है, n कितना है, 40। तो टोटल कितने नंबर थे, टोटल 40 नंबर। तो क्वेश्चन ही देखो बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि 40 नंबर लीजिए, ठीक है। तो 40 हमारे पास टोटल नंबर है, तो कहेंगे टोटल कितना, n का वैल्यू सर 40 है, ठीक है। तो n का वैल्यू टोटल 40 है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, फार्मूला लगाइए एस एन का। अब एस एन का दो फार्मूला है, मैं कौन सा लगाऊं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे आप लोग बताओ। मेरे पास दो फार्मूला है ना, मैं कौन सा लगाऊं, बताओ। दूसरा वाला क्यों, पहला क्यों नहीं लगाए। मुझे तो मन है अभी कि मैं ये लगा दूं, n/2 2a प्लस n-1d। तो ये क्यों नहीं लगाएंगे, बताइए। देखो मैं अगर गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए क्या गलती कर रहा हूं। इसका एल पता है, बहुत बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म पता है, मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, लगाएंगे तो बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लंबा होगा। उससे बेटर क्या होगा कि मैं क्या करूँ, ये लास्ट टर्म मुझे पता है तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो जब भी लास्ट टर्म आपको पता है तो आप कहिए सर यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है आपका, लास्ट टर्म में लिख दीजिए एल का वैल्यू आपका 360 है। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल टू n/2, बहुत छोटे से कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, पहला पद और लास्ट पद। एन का वैल्यू आपका 40 है, 40/2 कर दिया। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 9, और लास्ट टर्म कितना है आपका 360, ठीक है, लास्ट टर्म आपका 360 है। यहाँ से 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, 40 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 बार में कट जाएगा हमारा, गुना 360 को 9 से जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 369 मिलेगा। अब 369 को 2 से गुना कर, 369 को 2 से गुना करने में दिक्कत कर दी है क्या, आप लोग गलती कर रहे हो। यहाँ पर कैसे इतने सारे आंसर आ रहे हैं, ये तो बहुत आसानी सा था। 369 को अगर मैं 2 से गुना करूँ, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो 738 आ रहा है, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पर था हमारा, क्योंकि हमने 2 से गुना किया था, 20 से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो 7380 हमारा आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों का ऑप्शन बी था वो सही है। समझ में आया पूरा चीज, यस और नो, कोई भी डाउट है कहीं पर भी, कोई कैलकुलेशन में भी डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है चलो, अब देखो इस क्वेश्चन का एक और मैं लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ कि इसको और किस तरीके से पूछा सकता है। तो यहाँ पर बोल सकता है सर 40 9 के प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात करिए, है ना। तो 40 गुणजों की योग ज्ञात करेंगे तो 9 18 जो यहाँ पर लिखा गया है ये क्या लिखा हुआ है, गुणज ही तो लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो गुणज लिख देना है, अगर विभाज्य बोले तो विभाज्य मतलब गुणज है, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेज में पूछा था एग्जाम में, कभी गुणज लिखकर कभी आपका विभाजित लिखकर, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है आपका पहला, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 12 14 34 इस तरीके से बोल रहा है कि इसका योग ज्ञात करिए, ठीक है। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, फॉर्मूला लगाइए, 2 स्टेप में जाएगा आपका आंसर। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा, पहले सॉल्व करिए। तो यहाँ एक एपी लिखा गया है और इसका फर्स्ट टर्म भी मुझे पता है, लास्ट टर्म भी पता है, यहाँ पर प्लस का 34 होना चाहिए। क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर प्लस का 34 लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस पूरे एपी का योग ज्ञात करना। तो पहला स्टेप एन का वैल्यू कैलकुलेट करिए, सेकंड स्टेप एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 a प्लस एल वाला, ठीक है। ए का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, मतलब निकाल सकते हो आप। ए का वैल्यू तो दिख ही रहा है, इन चारों में देखिए क्या कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने आज क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि आज थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्लास है हमारा, कैलकुलेशन करना होगा आज। हाँ। तो जो बोर्ड एग्जाम आप अगले साल देने वाले हो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप देखकर आंसर बता दोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा,
है ना, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तब जाकर आंसर मिलेगा। 10, 12, 14, 34। ठीक है, अभी 6 बच्चों के आंसर आए। कितने सही है सर? देखो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा है, सॉल्व कर रखा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा। अब ज्यादातर जो आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे जहां तक लगता है 6 बच्चों का सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो, 2 ही ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो। सही है। तो यहाँ तक 12 बच्चों का आंसर आए हैं, 12 में 9 सही है, 12 में 9 सही है। देखो जब आप ये सारी खूब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये सारी चीजें आप मेंटल कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको लिख कर करना है। ठीक है, हर चीज की एक स्टेज होती है, धीरे धीरे करके आप सीखो। पंद्रह आंसर आए हैं, 15 में 12 सही, 3 गलत। क्लास में अभी 24 बच्चे हो, 16 आंसर आ चुका है। अभी 8 बच्चे और हैं जो बैठे हुए हैं। चलो आप सॉल्व करो, मतलब बैठे नहीं हो, आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करिए। 17 आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो अब मैं रुकूंगा 30 सेकेंड। अगर 18 बच्चों ने इतने देर में कर दिया आंसर, इसका मतलब इतना टाइम सफिशियंट है। एग्जाम में भी ट्राई करना है कि इतना समय में, मैक्सिमम इतने समय में आप ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में टाइम का एक लिमिट होता है, यहाँ तो ठीक है मैं टाइम दे देता हूँ ज्यादा, लेकिन एग्जाम में वो नहीं इंक्रीज होगा। चलो 19 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 20 सेकेंड है और 20 सेकेंड और। बाकी बच्चे करिए, अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 15 सेकेंड्स। 15, 10। चलो अभी पोल एंड होगा ओनली 10 सेकेंड में। अगर आप नहीं किए हो वोट, जाकर वोट करिए। बिल्कुल 5 सेकेंड और 5, 4, 3, 2, 1। तो टोटल 20 बच्चों का आंसर आया है। 20 में जो आपका रिपोर्ट है, रिजल्ट हम बता दे रहा हूँ, 14,420। 14,420 कहने का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर है 14 बच्चों का है, 4 2 बच्चों, और किसी को नहीं लगता है कि ऑप्शन डी है। इसका मतलब ऑप्शन डी तो रिजेक्ट ही हो गया, किसी को नहीं लगता मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ए होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। आपको पता सर एक एपी दे रखा है 10, 12, 14, 34। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो हर पद के बीच का डिफरेंस जो है 2 है, तो कह सकते हैं सर फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? पहला पद हमारा तो 10 दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 10 दिख रहा है, और डी कितना है? तो सारवंतर हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइएगा, 12 में से 10 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 10 घटाया, आपका 2 आ गया। अब अगर मैं इस सभी को जोड़ना चाहूँ, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर अगर n पद है, तो एस एन के लिए आप क्या बोलोगे सर? n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म भी आपको दिख रहा है 34 है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। चलो लास्ट टर्म आपका 34 है। अब यहाँ पर आप बोलो सर ए का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, लेकिन एन का वैल्यू नहीं पता। एन कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 1, तो आप पहले एन कैलकुलेट करिए। तो एन कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे सर एल इज इक्वल टू 34, लास्ट टर्म जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 डी। कितना आ रहा था आपका एन, बताओगे मुझे कितना आ रहा है सभी का? ए का वैल्यू आप 4, 13। ठीक है, 13 आएगा, देखते हैं। तो n-1, और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 34 आ गया। यहाँ से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस साइड ले जाकर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 34 माइनस 10, 34 में से 10 घटाएंगे सर 24 बन जाएगा। ये जो 2 है इधर को आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 24 में, तो n-1 का जो वैल्यू आएगा 24/2। 24/2 कहने का मतलब 12 आ जाएगा। ठीक है, n-1 का वैल्यू अगर 12 है,
तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू आएगा 12 + 1 यानी 13। मतलब टोटल यहाँ पर कितने पद है, 13 पद है। मतलब 13 पदों का योग ज्ञात करना है आपको, 13 पद को योग करना है, जोड़ना है हमें, ठीक है। S13 निकालना है। तो आप Sn का फॉर्मूला यही वाला लगाइए जो ऊपर लिख रखा है मैंने। तो Sn क्या लिखोगे सर, Sn = n/2 और फर्स्ट टर्म पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो S13 आप बोल दोगे सर S13 क्योंकि n का वैल्यू 13 है यहाँ पर, ठीक है। तो बोलेंगे सर n/2 13/2। पहला पद आपका 10 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। लास्ट टर्म आपका 34 है, मैंने यहाँ लिख दिया 34। बस इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 13/2। 34 को 10 से जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 44। 13, चलो यहाँ पर बोलोगे सर 13 गुना 44 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 13 को 22 से गुना कर लीजिए। अब 13 से 22 से गुना करते हैं, मैं दोनों ही तरीके से कर देता हूँ। 13 यहाँ पर 22 लिख दिया। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, इसको जोड़िएगा तो 6, 6 2 8 और 2 286 आ रहा है आपका। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 दूनी 26 2 28, ठीक है। तो एक बार में आप ऐसे लिख सकते हो 286। जो भी ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में ही था, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों का सही था, 14 बच्चों का आंसर हमारा सही आया है इस क्वेश्चन में। तो जिनका सही था वो तो वाई लिखेंगे ही। मुझे बताओ जिनका भी गलत हो गया, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए, और जिनका सही था वो भी वाई लिख के बताइए। और अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कुछ मत लिखो, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो। वाई, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि नहीं, एग्जाम में आ सकता है नहीं, ये छोड़िए, आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो मैं सेकंड टाइप का पढ़ाया, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है, जो 6 से विभाज्य है, या 6 का गुणज हो, ऐसे ही बोल सकता है, 6 का गुणज या 6 से विभाज्य हो, दोनों ही बात सेम हुआ। क्वेश्चन 18 है। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं टोटल 3 मिनट का समय दे रहा हूं। पहले आप ट्राई करो कि 3 मिनट में कर लीजिए, अगर नहीं होता 3 मिनट में तो मैं टाइम इंक्रीज कर दूंगा, अदरवाइज पहले आप इसको सॉल्व करो। चालीस धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से डिविजिबल है। पहला नंबर देखिए 6 से डिविजिबल कौन होगा, जो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, बस 3 नंबर लिखिएगा, डॉट लगाइएगा। 40वां नंबर क्या होगा, बस। फिर ए का वैल्यू लिखेंगे, डी का वैल्यू लिखेंगे, एन का वैल्यू दिख ही रहा है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले से तो आसान ही है। पिछला क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अभी तक 5 आंसर आए हैं और 5 में पांचों सही है। चालीस धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से विभाजित हो। 8 बच्चों का आंसर आया है, 8 में 8। 8 में 8 सही, हाँ। अच्छी बात है कि आप लोग के बैच में ना टाइम लेकर आप लोग सॉल्व करते हो फिर आंसर करते हो, तो भले ही लेट से आंसर करते हो सही कर रहे हो, अच्छी बात है। क्योंकि स्पीड तो धीरे धीरे आ जाएगा, है ना, छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है अभी, स्पीड तो आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, बार बार इसको सॉल्व करिएगा फिर स्पीड आएगा। ठीक है, अभी 13 आंसर आए हैं, 13 में 12 सही, एक गलत हुआ है, ठीक है। लगभग 1 मिनट और बचा हुआ है, 15 आंसर आ चुका है अभी तक। लगभग 30 सेकंड, 40 सेकंड।
6 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया, तो ट्राई करो, या फिर माइक ऑन करके बताओ अगर टाइम चाहिए तो। अगर आपको टाइम चाहिए तो माइक ऑन नहीं करके सर। बताइए। नहीं, हाँ 3 मिनट काफी है इस क्वेश्चन के लिए, तो 3 मिनट काफी है। तो लास्ट 10 सेकंड में एंड करेंगे इसको, अगर आप लोग नहीं बोल रहे हो तो। लास्ट 5 सेकंड्स, अभी एंड करें पोल। चलो, टोटल इसमें यस 18 आंसर आए हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में 20 आंसर आए थे, अभी 19 आंसर आ गया, 20 आंसर आ चुका है। तो इस बार जो आंसर आया है 20216, पोल आपका एंड कर दिया गया है। आंसर क्या बोला मैंने, 20216, मतलब 20 में आपने इस तरीके से आंसर किया है। 2 बच्चों को ये लगता है, किसी को नहीं लगता है बी, मतलब बी तो बेचारा रिजेक्ट हो गया। 2 और 16 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर डी आएगा इस बार। तो देखते हैं कि ऑप्शन ए होगा, सी होगा, या डी होगा, या फिर बी होगा। ठीक है, होना तो चाहिए यहाँ पर डी। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन ले रखा है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का पॉजिटिव इंटीजर्स का सम यानी योग ज्ञात करना है, जो 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित कौन होगा, जो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का पहला मल्टीपल या 6 का पहला गुना, जब आप क्या बोलोगे, पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता हो, तो बोलेंगे सर पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, 6 एकम 6, तो कहेंगे सर 6 आएगा। दूसरा नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो कहेंगे सर 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 का टेबल ही तो लिखना है, 6 3 18 आ जाएगा अगला नंबर। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएं तो मुझे चाहिए 40 नंबर तक। तो 40वां नंबर क्या आएगा मुझे बताइए, आखिरी वाला नंबर क्या आएगा, 240। 204। बिल्कुल 240 आएगा, क्योंकि पहला नंबर 6 गुना 1 किया, दूसरा नंबर 6 गुना 2 किया, तीसरा वाला नंबर 6 गुना 3 किया, तो 40वां नंबर जो आएगा 6 गुना 40 आएगा। 6 गुना 40 करेंगे, 6 चौके 24 और एक जीरो, 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर लास्ट वाला टर्म 240 आ जाएगा। ओके, इतना चीज हमें सोचा। अब इतना सोच लिया तो हम क्या बोलेंगे, क्या क्या अब दिख रहा है मुझे इस एपी में, यहाँ पर लिख दीजिएगा एरो बनाकर कि सर ये जो आया हमारा एपी में आया। अब अगर ये एपी में है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म आपका 6 है, ये वाला। कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कितना होगा, जिसका टेबल पढ़ रहे हो, 12 में से 6 घटा दीजिए, कैसे भी करिए 6 ही आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर लास्ट वाला टर्म कितना है। अच्छा, लास्ट टर्म के पहले एन का वैल्यू बता दो, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, टोटल 40 कितने नंबर लिए हैं, 40 नंबर लिया था। यहाँ पर 40 धनात्मक पूर्णांक बोल तो रहा है, 40 नंबर लिया था, तो एन का वैल्यू 40 आ गया, और एल का वैल्यू यहाँ पर बोलेंगे सर 240 आ गया। ठीक है, एल का वैल्यू 240 है। फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट यहाँ पर बोलेंगे सर एस एन कितना, n/2, फर्स्ट टर्म भी पता है आपको, लास्ट टर्म भी पता है आपको, एन का वैल्यू भी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप n/2 a प्लस एल लगाइए, बहुत जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। एस एन मतलब S40 अब कर दोगे सर, S40 नंबर का निकालना है, 40/2, पहला टर्म कितना है आपका, पहला टर्म आपका 6 है, मैंने लिख दिया 6। एल का वैल्यू कितना है आपका, एल का वैल्यू आपका 240 है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो एल का वैल्यू 240 डाल दिया। इसको काटिए, 2 से काटोगे 40 को तो 20 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 20 आ गया। 240 में 6 जोड़िए तो 246 आ गया। 246 को 20 से गुना करना है, मैं तो 2 से गुना कर देता हूँ, गुना करिए। 6 दूनी 12, इसको 2 से गुना करिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, और एक जो जीरो था ये जीरो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो 4920 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर अगर कंसेप्ट में कोई गलती कर रहे हो तो मुझे बताइए, अगर कोई भी चीज अगर ऐसा है जो नहीं समझ में आया, और अगर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो कि आपने सॉल्व किया, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो मैक्सिमम सभी के आंसर था। क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। आपका आंसर सही था या गलत था वो अलग बात है, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, चलो। तो इस दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या तो विभाजित बोला जाए, या तो गुणज बोला जाए, या फिर जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलो। इसके बाद जो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा एग्जाम में तो ये भी आपका 4 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में, आदर्श अग्रवाल बुक में, कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें बोला क्या गया है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके टाइप को समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज बोला गया है। एक एपी की बात की गई है, समांतर श्रेणी, और वहां लिख रखा है समांतर श्रेणी क्या है, 7,
9, 11, इस तरीके से एपी बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर बोला गया इसमें कितने पद को हम ले लें ताकि उनको जो जोड़ेंगे तो 72 मिल जाए। अब मुझे बताइए पहला 2 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, मुझे बताओ। पहला 2 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16 16, 9, 7, 16। पहला 3 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16 में 11 जोड़ दीजिए, 27 27। तो मुझे बताइए इस तरीके से मान लो 2 टर्म को जोड़ने पर S2 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 16 आ रहा है। S3 मतलब पहले 3 को जोड़ने पर 27 आ रहा है। इस तरीके से कुछ होगा ना सर, 20 टर्म को, 5 टर्म को, 8 टर्म को जोड़ेगा तो 72 भी आ सकता है ना? यहाँ पर बोल रहा है कि 72 आएगा, हो सकता है 72 आए नहीं आए, सभी नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 72 आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि सर 5 टर्म को जोड़े तो 72 आ जाए, हो सकता है सर 20 टर्म को जोड़े तो 72 आ जाए, हो सकता है सर n टर्म को जोड़े तो 72 आ जाए, ऐसा होगा। तो मुझे बताना है कि n का वैल्यू क्या ले ले, कितने टर्म को हम जोड़ दें कि 72 आए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ, सॉल्यूशन की बातें तो बाद में करेंगे, पहले मुझे बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समझ में आया कि हम कितना पद ले ताकि उनको जोड़े कि 72 मिल जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझेंगे तभी तो अप्रोच करेंगे ना आगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखो ऐसा याद करो। तो यहाँ पर निकालना क्या है, बेसिकली आपको निकालना है n का वैल्यू। ठीक है, n का वैल्यू कितना ले ले सर। अब एक बार याद करो, पहले ही मैंने आपको बता रखा है जहां पर आपका an का फॉर्मूला लगाते थे a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पर भी हमने n का वैल्यू निकाला था अगर आपको nवां पद दे रखा था तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया था उस वक्त। अब आपको यहाँ पर nवां पद नहीं दे रखा, आपको n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग 72 है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिए Sn वाला और n का वैल्यू निकालिए। देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे, लिखेंगे किस तरीके से। आप अपने एग्जाम में सॉल्यूशन या हल लिखिएगा। पहला टर्म बोलिए कितना है, फर्स्ट टर्म बोलेंगे सर 7, हर एपी में यही हो रहा है, पहला टर्म तो दिख रहा है सर 7 है। मुझे आप लोग ही बताओ डी का वैल्यू कितना है? 2 2। 2 सेकंड सर टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया, दूसरे पद में से पहला टर्म घटाया, 9 में से 7 घटा दिया तो मिल रहा है सर 2। लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में कुछ ऐसे, 9 माइनस 7 बराबर 2, तो डी का वैल्यू आ गया। अब मान लेते हैं, अब बोल रहा है कितने पदों को लिया जाए ताकि उनका योग 72 हो जाए। मान लेते हैं कि n पदों को ले लिया हमने, नहीं पता तो मान लेते हैं जैसे n का वैल्यू, n पद को लिया तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है सर Sn, n पदों का योग कितना है? 72 है। आपसे पूछा क्या गया है? n का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि n का वैल्यू बता दीजिए। क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा है, क्या ये पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा है? पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देगा, क्वेश्चन Yes. पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं अपने लैंग्वेज में लिख दिया सर, पहला टर्म 7 है, डी का वैल्यू 2 है, n पदों का योग 72 है और n का वैल्यू हमें बताना है। वेरी गुड, अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में ऐसा लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ नंबर नहीं कटेगा, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से लिखिएगा। अब यहाँ पर जो दे रखा है इस चीज को यूज करिए, इस वाले को यूज करिए, Sn इक्वल टू 72, क्योंकि फॉर्मूला तो इसी का है ना आपके पास, ए का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, डी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, Sn का फॉर्मूला है आपके पास। आपको सर दिया क्या गया है, Sn इज इक्वल टू 72, Sn का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको लास्ट टर्म नहीं पता, आप कंफ्यूज हो गए सर पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला, लास्ट टर्म तो नहीं पता, पहला फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए, n का वैल्यू तो नहीं पता तो n/2 लिख दिया। 2a, 2 इंटू ए कितना होगा मुझे बताओगे कोई? 2 इंटू 7, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपका 7 है ना, तो कहेंगे सर 2 इंटू 7 लिख दीजिए। यहाँ बोलेंगे सर 2 इंटू 7, आप डायरेक्ट 14 भी लिख सकते थे, यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता तो लिख देते हैं। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पर इंटू में 2 लगा दिया, इज इक्वल टू 72 है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, n का वैल्यू 6 आ भी गया। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, n/2 लिख दिया, 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 7 को गुना करिएगा सर, यहाँ पर 14 आ गया, प्लस का साइन है, प्लस आ गया। इस 2 को देखिए, ये वाला टर्म को देखिए जो यहाँ पर लिखा है,
n माइनस वन इंटू टू है, तो इसको जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर के टर्म से तो बनेगा सर 2n माइनस टू, तो ये 2n भी आएगा माइनस का 2 आएगा, तो ये 2 दोनों टर्म से गुना होगा, तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 72। अभी भी मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को। यहाँ से आपका क्या बनेगा सर n/2, ये 14 माइनस टू, 2n को तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये मैंने 2n लिख दिया। 14 माइनस टू कितना आएगा, 14 माइनस टू आपका प्लस का 12 आ जाएगा, 14 में से 12 दो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा ना, इतना बराबर 72। यहां तक किसी का भी कोई डाउट है छोटा सा भी तो मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? इसके बाद मैं आगे करता हूँ। यस सर। अब देखो यहां पर क्या होगा, दो चीज आप कर सकते हो, दो अप्रोच हो सकता है। एक कोई बच्चा सोच सकता है सर मैं क्या करूंगा, इस 2 को 72 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे बेटर क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर 2n भी 2 इंटू एन है, इसमें भी दो एक फैक्टर है, और 12 में भी एक दो गुणनखंड है, 2 गुना 6, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो उससे बेटर क्या होगा, यहाँ पर कोई एक विषम संख्या आता ना, मैं 2 को जल्दी से 72 से गुना कर देता, लेकिन यहाँ दोनों ही सम संख्या के रूप में दिख रहा है, ठीक है, दो से दोनों में गुणनखंड है, तो मैं 2 को क्या करूंगा अंदर लेकर जाऊंगा। अब 2 अंदर जाएगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि वो 1/2 है, तो ये देखो आप ऐसे सॉल्व करोगे, n को बाहर रखिए, ये 2 जो है अंदर गया तो आपका क्या मिलेगा सर 1/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बनेगा सर 2n/2, 2n/2 कहने का मतलब यहाँ पर बस n आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो रहा है तो बताइएगा। और 12 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 12/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n+6। ये क्लियर है क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर गलती नहीं करना है आप, ठीक है, n+6 लिख दिया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, आपका कैलकुलेशन यहाँ से क्या छोटा छोटा हो गया, n इंटू एन आपका क्या हो जाएगा सर n², n को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सर आ जाएगा 6n प्लस का 6n इज इक्वल टू 72। अब इस 72 को इधर लेकर आ जाइए, तो आपका आ जाएगा सर n² प्लस का 6n माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, इसके आगे मुझे नहीं आता सॉल्व करना, ये आप लोग बताइएगा, इसके आगे क्या करना चाहिए मुझे, बताओ। बेहतर के हाँ हाँ बोलो, 72 का फैक्टर, मतलब सिंपल आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण आ गया और इसका मध्यपद विभाजन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। तो 10th में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें चैप्टर नंबर 5 पूछ रहा है, चैप्टर 4 का यूज आ रहा है, ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर लिंक है इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, फैक्टर कीजिए 72 का। ऐसा सोचिए 72 को ऐसे तोड़ना है कि घटा कर, यहाँ माइनस का साइन है, घटा करके हमें 6 लेकर के 12 और 12 छक 72, 12 में से 6 घटाएंगे 6n आ जाएगा, तो यहाँ पर n², इस 6n को लिखिएगा प्लस के 12n माइनस का 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, बस इस बीच वाला जो टर्म 6n था इसको मैंने दो टर्म में ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मध्यपद विभाजन जिसको जो भी कहते हो आप, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे आप इसको, फैक्टराइज करोगे, पहले दो टर्म में से आप n कॉमन लोगे तो आपका क्या मिलेगा सर n+12, इन दोनों टर्म में से माइनस का 6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेने के बाद n+12 मिल जाएगा, 12 छक 72 इक्वल टू 0। n+12 दोनों ही जगह पर है, तो n+12 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो n+12 कॉमन लेने के बाद n-6 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गए आपके पास, n+12 इंटू n-6। इसके बाद आप क्या बोलते हो, दोनों फैक्टर को बारी बारी से सर 0 करते हैं, ठीक है, इसके बाद के स्टेप में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलो सर n+12 या तो 0 होगा, सर n+12 या तो 0 होगा, या फिर क्या होगा सर n-6 0 होगा। तो n+12 अगर 0 होगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 12, और n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 6। आप कौन सा लोगे, दोनों आंसर बोलोगे क्या? नो सर, प्लस वाला लेंगे। आपको पता था 6 पद तो होता है, पहला 6 पद ले सकते हैं, लेकिन पहला -12 पद तो नहीं होगा ना, पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होती है, तो पदों की संख्या, पद नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कहेंगे सर ये नहीं पॉसिबल है, संभव नहीं है, तो n का वैल्यू 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आप सीधे बोलोगे सर हमारा आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर। तो पहले 6 पदों का योग जो आएगा वो 72 आएगा, इसको आप चेक भी कर सकते हो इस 6 का वैल्यू निकाल करके। तो ये मुझे बताइए पूरा सॉल्यूशन समझ में आया?
ये एक पेज पर आपको दिख रहा होगा पूरा सॉल्यूशन। और इसमें मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में मैं और भी ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और भी डिस्कस करना था, अभी टाइम हो चुका है तो इतना ही रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आपके बुक में मिल जाएंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन इसको तो आप ट्राई कर लीजिएगा, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिएगा। आपके देखिए हरियाणा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा कितने पद ले लिए जाए कि 636 योग हो जाए। ऐसे ही इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट है तो पहले बताओ, ठीक है। क्वेश्चन दिखाना सर। चलो ये क्वेश्चन है आपका, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी आप लेफ्ट कर सकते हो, और कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं रुक रहा हूँ, पहले अपना डाउट पूछ लीजिए।